चुनाव सिर पर हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय जनता के बीच हैं। त्योहार हो या फिर कोई और कार्यक्रम हो, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का मौका नहीं छोड़ता। इटावा में पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनावी समय है तो दूसरी तरफ माननीयों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में महिलाओं और बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। इस दौरान उन्होंने वहां आए अपने समर्थकों से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार हर हालत में बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। सपा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर भी यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ और जुडिशियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई। एक डिप्टी एसपी के साथ क्या हुआ? जब जेल में डिप्टी जेलर के ऊपर फायरिंग होती है, जेल में आम आदमी सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षा होगी? आप सोचिए, इटावा में यहीं आपने देखा होगा एक डिप्टी एसपी के साथ क्या व्यवहार हुआ था। पुलिस को अगर सबसे ज़्यादा अपमानित किसी सरकार में होना पड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। जुडिशियल डेथ भी अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। आज मुझे सुनने को मिला है कि जेल में अभी फायरिंग हो गई। तो जब जेल में लोग सुरक्षित नहीं हैं और कानून व्यवस्था के सवाल में हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद देश में इतना बुरा व्यवहार, इतनी घटनाएं किसी प्रदेश में नहीं हो रही जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही है। बीजेपी के पहले घोषणा पत्र को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? बीजेपी के लोग बताएं कि किस फसल की आय दोगुनी हुई? क्या धान खरीदा गया और क्या फसल पर वाजिब मूल्य मिला? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पहली बात ये लिखी है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान ये जानना चाहते हैं किस फसल की आय दोगुनी हुई है। क्या धान खरीदा गया? क्या गेहूं की कीमत दुगनी हो गई? क्या और जो किसान पैदा कर रहा उसकी आय कितनी हो गई? और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर किसान की आय कितनी होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अब तक अपनी स्ट्रेटेजी को ओपन नहीं करने वाली समाजवादी पार्टी ने क्या जो खुफिया रणनीति बनाई है वो सफल हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।